नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। NH 27 के देवकाली बाईपास पर हाईवे पर ही एक गाय पार हो रही थी और उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। रात भर गाय पड़ी रही, वाहन क्रॉस करके निकलते रहे और आखिर में स्थानीय लोगों ने गाय को पहुंचाया किनारे। दरियादिली सामने आई महापौर ऋषि केस उपाध्याय की। दीनदयाल नगर के लोगों ने सूचना दी। 3 दिन तक गाय की सेवा लोग करते रहे और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो महापौर ऋषिकेश उपाध्याय तक यह सूचना पहुंचाई गई। महापौर ने यहां पर अपना फर्ज निभाया और गाय को सकुशल वहां से ले जाने के लिए नगर निगम की पूरी टीम ही भेज दी। बता दें कि दीनदयाल नगर के दुर्गा मार्बल के पास में यह गाय 4 दिन से पड़ी थी और लगातार नगर निगम में कहा जा रहा था, पशुपालन विभाग को भी कहा जा रहा था, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। जैसे ही स्थानीय लोगों ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को सूचना दी, उन्होंने आनंद फानंद में पूरी टीम ही यहां भेज दी और गाय का इलाज यहां पर हुआ और उसे सकुशल गौशाला भेजने की तैयारी हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगर निगम कर्मचारियों ने यहां पहुंच करके गाय को पानी पिलाया और उसके बाद उसे घास आदि खिलाई। गाय कुछ हरकत में आई, वो सुरक्षित थी, केवल उसके पैर में ही कुछ चोटें आई थीं। उसे नगर निगम का यह दस्ता अपने साथ गौशाला लेकर गया। तो कुल मिलाकर के ऋषिकेश उपाध्याय ने एक बार फिर से गौवंश की रक्षा की। बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की ओर। संपत्ति विवाद को लेकर अयोध्या जनपद में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को आज मिला, जहां पर एसडीएम सदर पर एक महिला को उसके मासूम बच्चियों के साथ घर से बाहर निकालने का आरोप लगा। तो वहीं मौके पर पहुंची जब सूचना मिली तो राज्य महिला आयोग की टीम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पूरा मामला है अयोध्या जनपद के विवेकानंदपुरम कॉलोनी का, जहां एक महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों को रात के समय बिना पूर्व सूचना के घर से बाहर निकाल दिया गया। मामले की सूचना पर पहुंची महिला संगठनों और राज्य महिला आयोग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति की 2017 में मौत हो चुकी है। उसके बाद उसके देवर से उसका संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन बीती रात एसडीएम के आदेश पर बिना किसी पूर्व सूचना के ही उसे और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला आयोग का कहना है कि मानवीय संवेदना के आधार पर महिला का सामान घर के अंदर रखने की मांग की गई है। गए थे अपने काम के लिए, तो बिना मुझे बताए मुझे फ़ोन करी, बस उल्टा सीधा बात करने लगी। बहुत अपशब्द उन्होंने फ़ोन पे बोले मुझे और बोले कि आप जो है बस तुरंत वहाँ जहाँ हो वहाँ खुद आओगे कि मैं पुलिस को भेज के तुमको बुलवाऊँ, बहुत जल्दी आ जाओ, नहीं सामान सहित तुम्हारा तुमको बाहर फेंक देंगे। जी एसडीएम साहिबा ने कहा। मैंने कहा मैम यहाँ आने के बाद एसडीएम साहिबा ज्योति सिंह, मैंने उनको कहा कि मैम आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पक्ष सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई बात बोले। कहा नहीं, तुम जो करती हो मुझे सब पता है, तुम बहुत अनलीगल काम कर, उल्टा सीधा मतलब बहुत अभद्र चरित्र पे बिल्कुल उंगली उठा के बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी है बिना मेरी कोई बात सुने। मैंने कहा कोई पेपर कहीं, जब मैं खुद आई हूँ तो पेपर की क्या जरूरत है, किसी प्रशासनिक ऑर्डर की नहीं, मैं खुद और पूरे पुलिस कांस्टेबल के साथ फोर्स के साथ आई हुई थी। 10 से 15 जो है पूरा लेडीज भी थी और जो जेंट्स भी थे को सुने हुए। हकीकत क्या है? मकान सामूहिक बना है, पिताजी थे, पिताजी का 50% लगा है, 50% सामूहिक बना है। जी वो वहाँ की बात, यहाँ मुझे सिर्फ सिक्योरिटी की चाहिए और सामान से जिस तरीके से मुझे बाहर किया गया बस उसका न्याय चाहिए, बाकी जो भी होगा हम कोर्ट से मतलब हक अपना मांगेंगे। जी 14 साल मुझको यहाँ रहते हो गए। एक्चुअली इन्होंने ऐसे किया बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के। जी अभी कोई मामला नहीं है उसमें। मौके पर पहुंची एसडीएम सदर ने सफाई देते हुए कहा कि शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। महिला को घर से निकाले जाने के मामले पर राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास सिंह की हस्तक्षेप के बाद बैकफुट पर एसडीएम सदर ज्योति सिंह आई। एसडीएम सदर ज्योति सिंह का कहना है कि विधवा को यहां पर वापस उसके घर में सामान रखे जाने को कहा गया है। घर में रहकर वो कोर्ट की मदद ले सकती है। उन्होंने कहा कि महिला को निकाला नहीं गया था, वह खुद अपना सामान लेकर घर से निकल गई थी। जिस मकान में वह रह रही है विधवा महिला, वह मकान उसके देवर के नाम है और वह पर्सनल प्रॉपर्टी है, पैतृक प्रॉपर्टी नहीं है। फिर भी कोर्ट की मदद महिला ले सकती है।
बता दें कि बीती देर शाम एसडीएम सदर के आदेश पर महिला का सामान घर से बाहर फेंका गया था। और मैं ये कहूँगी इसमें एक हस्बैंड वाइफ एक कपल आए थे और वो उन्होंने थाने पे कई बार एप्लीकेशन दी, 2 बार हमारे ऑफिस भी आए। तो कोतवाल साहब से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि परिवार को समझाने की कोशिश की गई है, चूँकि महिला है और वो मतलब उससे ये हुआ है, उन्होंने ये कहा कि मैम एक बार आप देख लेंगी तो शायद वो मान जाएंगी। तो मैंने सिर्फ उसी एप्लीकेशन पे एक बार इनके घर पे विजिट किया और इनसे बात करी, बताया कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें इनका हक नहीं बनता है। तो उसके बाद इन्होंने भाई अपना सामान सब वो कर लिया। सामान इनके भाई थे, इनकी बहन थी, बच्चे हैं इनके 2, ठीक है। और इसके पहले पुलिस वालों ने मुझे बताया कि इनका कोई देवर भी रहता था जिसे पुलिस वालों ने भगा दिया, ठीक है। अब इस मामले को इन्होंने ज़बरदस्ती सब, चूँकि सब सामान लद गया था, ये जा भी रही थी, कोई इन्होंने आके लास्ट मोमेंट पे बता दिया कि नहीं हम आपको रखवा देंगे, कोर्ट पे चलिए, ये चलिए। तो इसी वजह से ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं सारे सामान के साथ। और कई सारे लोग मतलब सोशल मीडिया पे इस चीज़ को डाल रहे हैं। इसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोतवाली नगर से ये आया हुआ था, इस वजह से सिर्फ उसके कंटेक्स्ट में मैं आई थी। बाकी ये सही है कि बिना लीगल नोटिस के कोई इविक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर मामला बात से सुलझाया जा सकता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व हो जाए। रिटर्न ऑर्डर देते हैं तो हमारा जिक्र, हमारे लिए अगर ऑर्डर करती हैं और कोई भी ऑर्डर आता है रिटर्न में तो हम बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल अब तो जैसे जो कह रहे हैं कि जैसे हम एक एप्लीकेशन पे आ गए थे मैटर को समझने या सुलझाने, और जो लोग कह रहे हैं कि लीगल नोटिस के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है या पुलिस स्टेशन है या हम लोग जो भी हैं, तो भाई कोई भी ऑर्डर आएगा तो हम उसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ये मतलब ना ही मतलब हम देखिए ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें सामान किसी का निकालने की ज़रूरत पड़े, और ना ही पुलिस वालों ने कोई सामान छुआ है। इनको समझाया गया, इन्होंने सारी पैकिंग खुद ही करी है। ने उस वक्त मुझे फ़ोन किया था, मैं एक वीआईपी ड्यूटी में थी जिसकी वजह से मैं उस वक्त तुरंत नहीं आ पाई। उनको कहा भी कि मैम मैं थोड़ी देर बाद आ पाऊंगी। फिलहाल विधवा महिला को बच्चों सहित घर से बाहर बेघर किए जाने के मामले को संज्ञान लिया है महिला आयोग की सदस्य इंदिराबाद सिंह ने, और साथ ही सामाजिक संगठनों की विभिन्न भागीदारी भी इसमें सामने आई है। श्वेता राज सिंह एडवोकेट के अलावा अन्य लोगों ने भी इसमें संज्ञान लिया और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। एक महिला हैं और आज महिलाओं के सम्मान के लिए देश में एक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम अभियान चल रहे हैं। ये मैडम को नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं, महिला आयोग ये नहीं चाहता है कि हमारी महिलाएं, और हमारे मुख्यमंत्री जी का खुद ऐसा वो है कि भाई महिलाओं के प्रति उन्होंने तमाम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तमाम योजनाएं बना करके सरकार उस पर वो कर रहा है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ है, और ये इनका घरेलू मामला है। इस अब आयोग में मामला जाएगा, मैं इस बात को मानती हूँ, जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रात को ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने अति शीघ्र महिला आयोग को इसके विषय में बताया। तो क्योंकि यहाँ पे उनका ऑलरेडी दौरा था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं स्वयं आकर के इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा वो स्वयं आकर के संज्ञान लेंगी और मौके पर आकर के देखेंगी कि क्या समस्या हुई है। और आज मौके पर आकर के महिला आयोग ने एक महिला के साथ खड़े होकर के महिला को वापस, अभी दीदी द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि उसको अति शीघ्र वापस रखवाया जाए, और अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि निकाला जाना है, वो न्यायालय से होना चाहिए, ना कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में ये पावर है। यहाँ पर इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि ये एक तो अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है, यहाँ का संदेश पूरे विश्व पटल पर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला को, वो भी रात के समय, एक महिला ने अपने घर से वंचित किया। ये कहीं से भी ना तो प्रशासनिक कार्य में आता है और ना तो कहीं मानवता के कार्य में आता है। तो इसीलिए हमें इसके खिलाफ जो गलत हुआ है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और हमें इसके खिलाफ हम सब महिला एक होकर के न्याय की अपील भी करते हैं। एक मामला चली रहा था कि दूसरा मामला मसौदा सीएचसी से संबंधित भी आज राज्य महिला आयोग की सदस्य के सम्मुख प्रस्तुत हो गया। एक्सरे टेक्नीशियन सीएचसी मसौदा पर कार्यरत एकता ने आज यहां पर अपना दर्द सुनाया। उन्होंने कहा कि सीएचसी के अधीक्षक यहां पर उसका शोषण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और इसमें आवश्यक कार्रवाई की उन्होंने मांग की। सुनिए एक्सरे टेक्नीशियन ने क्या क्या आरोप लगाए। जो
मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौदा में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम एकता है। मैं वहाँ पे 2 सालों से पहली पोस्टिंग तो मेरी गाजीपुर में थी, लेकिन मैं 2 सालों से यहाँ पे हूँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। इसके पहले 2 नर्सिंग होम की नर्स के साथ सफाई कर्मी ने दुष्कर्म कर दिया। नर्स ने सफाई कर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नर्सिंग होम में ही दुष्कर्म का यह आरोप लगा है। कोतवाली बीकापुर के गंडई गांव की रहने वाली है नर्स। उसी गांव के रहने वाले सफाई कर्मी पर यह आरोप लगाया गया है। फिलहाल सफाई कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के ही शेरपुर पारा चौराहे पर है वह नर्सिंग होम। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत गंडई पूरे लाला की एक 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी किसी गांव में सफाई कर्मचारी भी है, उसने जहां पास में वो एक क्लिनिक में काम करती है, वो क्लिनिक फैजाबाद सुल्तानपुर हाईवे के निकट है, वहां पर उसके साथ विगत 12 तारीख को दुराचार किया। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने पर, इसकी शिकायत आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब रामनगरी के संत धर्माचार्यों ने जांच की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण के मामले को लेकर राम मंदिर के पक्षकार रहे और निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने ट्रस्ट भंग कर गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। महंत धर्मदास ने आरोप लगाया है कि भगवान राम लला की संपत्ति का बंदरबांट हो रहा है, जिसके लिए जल्द ही वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे। इसको मानते हैं मैं धोखाबाजी। यह भगवान के साथ यह जितने भी समर्पण के पैसा आया, चढ़ोतरी के पैसा आया, चाहे दान के पैसा आया, सब भगवान के लिए आया, भगवान के नाम से आया। भगवान के मंदिर बनने के लिए दिया गया, जनता दिया। यह जनता के चढ़ोतरी है। हनुमान जी के जो पहले से राम मंदिर के जो चढ़ोतरी है, सब ट्रस्ट में ढुका लिए सब। यहाँ पर ट्रस्टी जे भी है, ये सब एक प्रकार के व्यापारिक विचारधारा के लोग हैं। यह राम जन्मभूमि के पैसा दूसरे जगह कैसे जाएगा? कौन नियम से तुम ले गए हो? सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में बीकापुर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले युवक पर पीएम के पद को अपमानित करने और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया गया है। यह मुकदमा भारतीय राष्ट्रीय महासंघ की ओर से दर्ज कराया गया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 67A के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बाहुबली दबंग अहीर नाम की आईडी पर युवक ऋतिक यादव ने प्रधानमंत्री और उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की फोटो एक साथ एडिट कर सोशल साइट फेसबुक पर पोस्ट की, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने आपत्ति जताई। आज हमारे संज्ञान में मामला आया कि एक फेसबुक आईडी बनी है जो ऋतिक यादव बाहुबली अहीर के नाम पर फेसबुक आईडी बनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का अश्लील फोटो बना करके वायरल कर दिया था, जिससे हमने आज उसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद हमने अपने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के हम बीकापुर तहसील अध्यक्ष के शुक्ला और हमने एप्लीकेशन शिकायती पत्र लिखकर पुलिस क्षेत्राधिकारी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस क्षेत्राधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बीकापुर कोतवाली को आदेश किए, जिससे आज बीकापुर कोतवाली पुलिस द्वारा आईटी एक्ट में उस फेसबुक को जो प्रधानमंत्री जी की फोटो वायरल किया गया था आपत्तिजनक, उस पे आईटी एक्ट के तहत आज कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कराया है। बीकापुर विकासखंड और तारुन में नवनिर्वाचित करीब 111 ग्राम प्रधानों को उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आंकड़ों के अनुसार विकासखंड बीकापुर में द्वितीय चरण में 44 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को विकासखंड सभागार में एक समारोह में खंड विकास अधिकारी द्वारा शपथ दिलाया गया। इसी प्रकार तारुन में जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त तहसीलदार बीकापुर पवन कुमार गुप्ता द्वारा 2 शिफ्ट में 30 और 33 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या, जिलाधिकारी महोदय अयोध्या द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाए जाने हैं विकासखंड तारुन में।
मुझे तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता को नामित किया गया। आज दिनांक 18/6/2021 को विकासखंड तारों स्थित सभागार प्रांगण में पहुंचकर 63 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को 2 शिफ्टों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 12 बजे और 1 बजे उनको उनके संवैधानिक दायित्वों के तहत संविधान में निहित पूरा विकासखंड के ग्राम सभा सुजानपुर अंजना में बीती रात रामकिशन, जो कि मत्स्य पालन करके अपना जीवन यापन करता है, उसके तालाब के किनारे छोटा सा छप्पर रखकर वह अपने मछलियों को रखाने का काम करता था। छप्पर में कुछ मुर्गी और मुर्गा भी उस रखकर वह बेचने का कार्य करता था। बीती रात रामकिशन को गांव के ही 2 दबंगों ने लाठी डंडों से मारा पीटा और उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसके सर से काफ़ी खून बहा। पीड़ित रामकिशोर बेहोश हो गया और जब होश आया तो देखा कि उसकी मुर्गी की डफली का ताला टूटा था और उसमें से देसी मुर्गी 8वीं मुर्गी निकाल ली गई थी। उसकी जेब से 6000 से अधिक रुपए भी दबंग लेते चले गए। मामला पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का है। मारी नहीं है। कौन मारा है? कुलदीप और अमरजीत मिलके। उसके बाद हमारा मुर्गी मुर्गा चुरा ले गए यहाँ से। तालाब में मछली हल के मारी न मार। पैसा कितना लगी? पैसा 6060 रुपया धरे रहना।